की एक अमूमी राय कायम कर ली गई है, जिसका मैंने इब्तिदाइया में भी जिक्र किया और आज़ाद साहब से भी और रिजवान साहब से भी मैंने बात की। फिर केसेस के ऊपर केसेस, एक से निकले दूसरा केस, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो एक नैरेटिव को सपोर्ट में जा रही हैं। खुद ब खुद ना चाहते हुए भी हम कहते हैं कि वो कहते हैं ना कि कोई एडिंग फ्यूल टू द फायर वाली बात आ जाती है। आप समझते हैं कि इस तनाजुर के अंदर ये जो सिचुएशन है ये सबके लिए ख़तरनाक होगी? बहुत शुक्रिया आसिम भाई। देखिए, मैं जो सियासी पहलू है इस पर गुफ्तगू करने से पहले मैं सिर्फ, चूँकि रियासत साहब हैं साथ, रिजवान साहब हैं, ये माहिर कानून हैं, हम तो तालिब इल्म हैं। सवाल ये है कि आपके पास एक पटिशन गई कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसल मखसूस नशिस्तों के लिए एलिजिबल है या नहीं। जवाब आना था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसल एलिजिबल है या नहीं। ठीक। जवाब आया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसल की अपीलें मुस्तरद कर दी गई 13-0 से। अब सवाल ये था कि आपने, दूसरा जो पॉइंट था वो ये था कि मखसूस नशिस्तें नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUIF, ANP जिनको तकसीम की गई उनके लिए वो एलिजिबल थे या नहीं। तो जवाब ये आना चाहिए था कि जी वो उनके लिए भी एलिजिबल नहीं है क्योंकि आइन खामोश है। अब आइन कहता है कि आइन के आर्टिकल 51 के अंदर मेंशन है कि 3 दिन में आपने एफिलिएशन देनी है। अब वो 3 दिन में एफिलिएशन दी जा चुकी, अब आप कहते हैं जी उस एफिलिएशन को 15 दिन का मजीद टाइम दे, सारा प्रोसेस दोबारा अंडू करें। चूंकि तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात के तौर पे हमने उसको नॉमिनेट कर दिया या हमने उसको एंडोर्स कर दिया 8 मोअज़्ज़िज़ जजेस ने। अब सवाल यह है कि जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन का फैसला था उसको आप किधर लेके जाएंगे। अब इन तमाम कन्फ्यूजन की बुनियाद पे मैं समझता हूँ कि जो भी सियासी जमात हो उसका राइट है कि इस पे जाएं, जाके इसको ज़रा कथारसिस करें, इसको एलेबोरेट करवाएं। और ये जो एलेबोरेशन का मामला है, ये रिव्यू का मामला जो है, जो मैंने समझा, मुझे तस्हीह कीजिएगा अगर मैं गलत हूँ, कि खुद सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा कि अगर कोई कन्फ्यूजन है तो पार्टी दोबारा हमसे रजू कर सकती है। सो ये तो इसके लीगल एस्पेक्ट्स हैं जो जिस फैसले ने इस माशरे में एक नई डिबेट का आगाज़ कर दिया कि आर्टिकल 51 ये कह रहा है, जजी साहब कह रहे हैं कि आप उनको दोबारा उनका बाउंड ले, एफिलिएशन बाउंड ले। अब आप मुझे बताइए किस आर्टिकल के, कानून के, आइन के तनाजुर में आप ये सब काम कर सकते हैं, जबकि आर्टिकल 51 तो इसकी इजाज़त नहीं देता। और आर्टिकल रीराइट करने की इजाज़त सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज साहब को नहीं देता, हाई कोर्ट के किसी जज को नहीं देता, मुझे नहीं देता, किसी वकील साहब को नहीं देता। आर्टिकल को रीराइट करना है पार्लियामान ने, 2/3 अक्सरियत ने। अगर आप कहते हैं कि अब आइन को दिफा करना है, आपने आइन के मुताबिक चलना है, कानून प्रिवेल करेगा, आइन प्रिवेल करेगा, तो फिर इसका अभाम भी सुप्रीम कोर्ट के वो मुअज़्ज़िज़ जजेस ही ख़त्म कर सकते हैं। ये तो मेरे नज़र में जो कानूनी पॉइंट है। अब आ जाए पॉलिटिकल मामला। पॉलिटिकल मामले में मसला ये है आसिम साहब कि ये मामला आज का नहीं है। इस मामले के ऊपर सिर्फ एक चीज़ है, तमाम सियासी जमातों के अकाबरीन वो 3 पॉइंट पे फंसे हुए हैं, और वो 3 पॉइंट है अना, ज़िद, हटदर्मी। और वो अना, ज़िद और हटदर्मी इस लेवल पे ले आई है कि ये पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में मैं देख रहा हूँ कि ये तमाम सियासी जमातें आपस में बैठ के मामला हल करने को तैयार नहीं है। ये तमाम के तमाम सियासी अकाबरीन किसी पावर कॉरिडोर को देख रहे हैं, किसी इंटरनेशनल मीडिएशन को देख रहे हैं, किसी इंटरनेशनल गारंटीज को देख रहे हैं, आपस में बैठ के हल करने को तैयार नहीं है। और अगर यही अना, ज़िद और हटदर्मी जारी रही तो नुकसान सबका होगा, बचेगा कोई नहीं। अब सवाल ये है कि आपने इस तमाम सिस्टम को के ऊपर ये स्टैंप लगानी है कि जो तसलसल से जमहूरियत लूली लंगड़ी चल रही है और जो चीज़ों को आगे लेके चल रही है, आप ये स्टैंप लगवाना चाहते हैं कि तमाम के तमाम सियासतदान, अकाबरीन इतने नाअहल हैं कि वो अपने मसाइल बैठ के पार्लियामान में हल करने को तैयार नहीं, वो टेबल पे बैठ के मुल्क को क्या संभालेंगे? तो मुल्क को कैसे संभालेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये जो सवाल है, ये सवाल जब उठेगा तो फिर ये खराब करेगा और तमाम निज़ाम को खराब करेगा। जो बात की रिजवान अब्बासी साहब ने, मैं बिल्कुल इसकी तायद करता हूँ। और मैं तवातुर से एक बात कहता रहा हूँ, इन जजेस ने, वो जो भी हों, वो सिविल कोर्ट के हों या मुअज़्ज़िज़ सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों, इन तमाम जजेस को एक बात ज़रूर ज़हन में रखनी चाहिए कि वो जो भी फैसले दे रहे हैं वो पॉपुलैरिटी की बुनियाद पे, सियासी एफिलिएशन की बुनियाद पे नहीं दे रहे, बल्कि वो अल्लाह के खौफ से दे रहे हैं। क्योंकि बहरहाल जज ने एक ना एक दिन अल्लाह के सामने भी पेश होना है, हमने भी पेश होना है, तो जवाब देना पड़ेगा कि आपने जो फैसले दिए, आपने वो फैसले कानून के मुताबिक दिए, आइन के मुताबिक दिए, असूल और ज़ाब्ते के मुताबिक दिए, या दानिस्ता उन फैसलों के ऊपर जो है वो मामला हुआ। ये मामला बहरहाल जजेस को सोचना चाहिए और इस माशरे में बेहतरी अदालतें ही कर सकती हैं।